हेलो दोस्तों, नहर्स वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम विशेस मूवी पर एक्सप्लेनेशन करेंगे। ये 2025 में रिलीज हुई थी। तो और देर न करते हुए चलिए सीधे वीडियो की ओर बढ़ते हैं। कहानी पॉली से शुरू होती है। वो एक ऐसी महिला है जो अपने जीवन से थोड़ी निराश है। उसकी उम्र 30 वर्ष है, वो अविवाहित है और उसे नौकरी या भविष्य का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं सूझ रहा है। एक रात पॉली रसोई में अपना वॉइसमेल सुन रही है। वो रात का खाना खा रही है और खुद से बात करते हुए नौकरी के इंटरव्यू की तैयारी कर रही है। रात के खाने के बाद दरवाजे की घंटी बजती है। पॉली दरवाज़ा खोलती है और एक बूढ़ी औरत वहां खड़ी होती है। पॉली पूछती है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? बूढ़ी औरत जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ हूँ। मुझे लगा था कि मैं जानती हूँ कि इस घर में कौन रहता था। एक टैक्सी ने मुझे यहाँ छोड़ा है और मेरे बेटे ने मुझे अपना नंबर दिया है। अगर मुझे उसकी ज़रूरत होगी तो मैं उसे फ़ोन करूँगी। बूढ़ी औरत की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए पॉली उसे अंदर ले आती है। वो घर के चारों ओर देखती है। उसके हाथ में एक बैग है और उसकी 2 उंगलियां गायब हैं। पॉली उसे पानी देती है। पॉली कहती है, अगर तुम्हारे पास फ़ोन है तो मैं तुम्हारे बेटे को फ़ोन करूंगी। बूढ़ी औरत कहती है, मेरे पास फ़ोन नहीं है, मेरे पास केवल तुम्हारे बेटे का नंबर है। वो कहती है, बाहर बहुत ठंड है, लेकिन यहाँ आग के पास मुझे अच्छा लग रहा है। फिर वो पूछती है, क्या तुम शादीशुदा हो? पॉली कहती है, नहीं। बूढ़ी औरत पूछती है, क्या तुम्हारे कोई बच्चे हैं? पॉली कहती है, नहीं। फिर वो कहती है, ये घर एक छोटी लड़की के लिए बहुत बड़ा है। पॉली कहती है, ये घर मेरी बहन लेनी का है और उसने ये मुझे किराए पर दिया है। वो सड़क के अंत में रहती है। उसकी एक बेटी भी है, एली, जिसकी उम्र 5 साल है। बूढ़ी औरत कहती है, मैं अब शुरू करती हूँ, और दूर देखने लगती है जैसे वो किसी को देख रही हो। पॉली पूछती है, क्या तुम ठीक हो? फिर वो मेज़ पर एक पुराना बक्सा रखती है और कहती है, ये अब तुम्हारा है। वो एक रेत की घड़ी आवर ग्लास निकालती है और कहती है, तुम आज रात मर जाओगी। मुझे खेद है, लेकिन ये सच है। पॉली भ्रमित होकर कहती है, तुम किस बारे में बात कर रही हो? बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हें शायद दुख हो, तुम शायद डर रही हो, लेकिन आज रात तुम मर जाओगी और तुम इसे बदल नहीं सकती। पॉली कहती है, तुम भ्रमित हो, तुम जा सकती हो। बूढ़ी औरत कहती है, मैं जिसे जानती थी उनमें से एक यहाँ रहता था, लेकिन वो अब यहाँ नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ करना होगा। पॉली कहती है, मैं पुलिस को फ़ोन करूंगी। बूढ़ी औरत कहती है, इसके बारे में मत सोचो और किसी को बताने की हिम्मत भी मत करना। पॉली बक्सा और रेत की घड़ी बुढ़िया को देकर घर से बाहर निकाल देती है। फिर बूढ़ी औरत पॉली का नाम पुकारती है। पॉली पूछती है, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? बूढ़ी औरत कहती है, मुझे लगा था कि ये एक बुरा सपना है, लेकिन मैं भी नहीं जानती और तुम भी नहीं जानती। पॉली अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है। पॉली खिड़की से बाहर देखती है कि बक्सा सड़क पर पड़ा है। पॉली अपनी माँ को फ़ोन करके सब कुछ बताती है। उसकी माँ कहती है कि वो एक बूढ़ी औरत है और वो क्या कह रही थी वो उसे याद नहीं कर पा रही होगी। पॉली अपनी माँ से बात करते समय बाहर जाती है और बक्सा देखती है। उसकी माँ उससे कहती है कि वो उसे डरा रही थी, इसलिए चिंता मत करो और सो जाओ। पॉली अंदर आकर नहाती है। फिर वो अपनी माँ को भेजने के लिए अपनी एक तस्वीर लेती है, लेकिन उसके पीछे से कोई गुजर जाता है। फिर उसे अपनी माँ के रूप में शैतान दिखाई देता है, जो उसे नाम लेकर पुकारता है। पॉली डर जाती है। कुछ देर बाद पॉली की माँ फिर से फ़ोन करती है। पॉली कहती है, मैंने तुम्हारी आवाज़ सुनी और तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू महसूस की। उसकी माँ कहती है, ये पागलपन है, तुम्हें आराम करना चाहिए। पॉली ऊपर जाकर सब कुछ चेक करती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं है। पॉली सोफे पर बैठती है और अपने सामने वही बक्सा पड़ा हुआ देखती है। पॉली अपनी माँ से कहती है, वो बक्सा मेरे सामने पड़ा है। उसकी माँ कहती है, शायद तुम इसे अंदर ले आई होगी। पॉली कहती है, मैंने ऐसा नहीं किया। पॉली बक्सा खोलती है। उसकी माँ पूछती है, तुमने बक्से में क्या देखा? पॉली कहती है, इसमें कोई रेत नहीं गिर रही है। फिर माँ कहती है, क्योंकि तुमने अभी तक शुरुआत नहीं की है। शैतान कहता है, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। वो हंसकर कहता है, तुम मर जाओगी। फिर वो कहता है, बक्से के अंदर देखो पॉली, हमें 3 चीज़ें दो, इस बक्से के अंदर रखो तो तुम बच जाओगी। पहली चीज़ वो है जिससे तुम नफरत करती हो, दूसरी चीज़ वो है जिसकी तुम्हें ज़रूरत है, और आखिरी चीज़ वो है जिससे तुम प्यार करती हो। वो कहता है, क्या तुम समझ गई पॉली? कॉल कट जाता है। पॉली कुछ देर सोचती है और सिगरेट का पैकेट अंदर रखकर कहती है, मैं इससे नफरत करती हूँ। वो बक्सा बंद करके फिर से खोलती है, लेकिन पैकेट अभी भी बक्से के अंदर ही रहता है। रेत की घड़ी में रेत गिरनी शुरू हो जाती है। अचानक पॉली को उल्टी होने लगती है और एक चाबी बाहर आती है। चिंतित होकर पॉली बगल वाले घर में जाती है और कहती है, मुझे फ़ोन करने के लिए एक फ़ोन चाहिए। महिला अपने पति से बात करते हुए कहती है, देखो तुमने मेरे साथ क्या किया, वो हर जगह है, तुम जहाँ भी जाओगे वो वहीं रहेगा। वो आत्महत्या कर लेती है
और कहती है कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। पॉली घर आकर मेज से बक्सा फेंक देती है, लेकिन जब वो फिर से देखती है तो उसे अपना फ़ोन मिल जाता है। फ़ोन अपनी जगह पर है और रेत धीरे धीरे गिर रही है। एक तस्वीर गिरती है, पॉली और उसके पिता की। ठीक उसी समय पॉली के पिता का फ़ोन आता है। पॉली फ़ोन उठाकर कहती है, आप तो मर चुके थे। वो कहते हैं, जिससे नफरत करती हो उसे बक्से में रख दो और समय बर्बाद मत करो, तुम जवाब जानती हो। पॉली को अपने पिता का क्रॉस नेकलेस याद आता है जिससे वो नफरत करती थी। वो उसे कमरे से निकाल लाती है। ठीक तभी राक्षस पॉली पर हमला करता है और अचानक गायब हो जाता है। पॉली बक्से में नेकलेस रखती है और कहती है, मैं इससे नफरत करती हूँ। वो फिर से बक्सा खोलती है, लेकिन नेकलेस वहाँ नहीं होता। फिर से रेत गिरनी शुरू हो जाती है। फिर पॉली को अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। वो उठकर आईने की ओर देखती है। पॉली जैसी दिखने वाली एक महिला हाथ में कटर लिए खड़ी है और कटर आईने पर मारती है। कटर पॉली के हाथ में लगता है और वो महिला पॉली के पीछे खड़ी है। फिर पॉली को उसकी बहन लेनी का फ़ोन आता है। वो कहती है, तुम मेरे घर के बाहर हो, तुमने 5 बार फ़ोन किया है और तुम कहाँ थीं? एली के साथ कुछ बुरा होने वाला है। पॉली कहती है, मैंने तुम्हें फ़ोन नहीं किया। लेनी कहती है, मैंने तुम्हें बताया था। मुझे बताओ तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। पॉली कहती है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। लेनी तब कहती है, तुम यहाँ हो। पॉली कहती है, ये मैं नहीं हूँ, दरवाज़ा मत खोलो। पॉली घर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो दरवाज़ा खोलती है लेकिन ताला फिर से लॉक हो जाता है। पॉली खिड़की तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं टूटती। पॉली बक्सा उठाकर कहती है, तुम्हें और क्या चाहिए बताओ। टीवी चालू होता है और एली और पॉली सुस्त बैठे दिखते हैं। पैर की एक उंगली दिखाई जाती है। पॉली समझ जाती है कि उसे अपने पैर की उंगली देनी होगी। वो बहुत मुश्किल से अपनी उंगली काटकर बक्से में रखती है, लेकिन वो अभी भी वहीं है। पॉली कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने मेरी उंगली बर्बाद कर दी। खून से आवाज़ आती है, गलत, और टीवी चालू होता है। एली खून से लथपथ है। पॉली बक्सा उठाकर आईने के पास जाती है और कहती है, मुझे बताओ इसमें और क्या रखना है। पॉली जैसी दिखने वाली आकृति उसे अपना हाथ दिखाती है जिसकी उंगली कटी हुई है। पॉली फिर बहुत दर्द सहते हुए अपनी उंगली काट देती है। बक्से में 2 उंगलियां डालकर बंद कर देती है। अचानक लाइट चली जाती है। पॉली कहती है, यही मुझे चाहिए था जो मैंने बक्से में रखा था। वो बक्सा खोलकर देखती है कि उसकी उंगलियां गायब हैं। फिर से रेत गिरनी शुरू हो जाती है। फिर दरवाज़ा खुल जाता है। पॉली लेनी के घर जाती है जहां वो मर चुकी है। फिर वो एली के कमरे में जाती है जहां वो भी मर चुकी है। वो एली को गले लगाकर रोती है। अचानक हर तरफ से फ़ोन आने शुरू हो जाते हैं। पॉली फ़ोन उठाती है और एली कहती है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये तुम्हारी पसंद है, जल्दी करो। पॉली पूछती है, मुझे क्या करना होगा? एली कहती है, तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझे ये तुम्हें देना होगा, और अगर मैं गलत करती हूँ तो मुझे सज़ा मिलेगी। पॉली चाकू उठाकर एली के बाल काट देती है। एली पूछती है, क्या तुम यकीन के साथ कह सकती हो कि मैं यही चाहती हूँ? जब वो काटती है तो उसे चीखें सुनाई देती हैं। पॉली बक्सा अपने सामने रखती है और कॉल पर एली कहती है, मुझे पता है कि तुम गलती कर रही हो। पॉली कहती है, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ। वो बाल बक्से में रखती है और फिर से बक्सा खोलती है। बाल गायब हो जाते हैं। अचानक लेनी अंदर आती है और पॉली से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पॉली एली के कमरे में ऊपर जाती है और वो भी ठीक है। फिर शैतान एली के रूप में प्रकट होता है और पॉली पर हमला करता है। अचानक पॉली अपने कमरे में जाग जाती है। बक्सा उसके सामने पड़ा है और रेत गिर रही है। पॉली कहती है, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, जो 3 चीज़ें तुमने मांगी थीं। पॉली शैतान से बात करती है लेकिन वो समझ नहीं पाती। वो बक्से में अपना खून डाल देती है। शैतान पॉली का हाथ पकड़ लेता है। तभी पॉली को उस महिला की याद आती है जिसने उसे बक्सा दिया था और उसे ये किसी और को देना होगा। पॉली बक्सा बाहर ले जाती है और लोगों को पुकारती है, मेरी मदद करो, लेकिन कोई नहीं आता। फिर एक घर की लाइट जलती है। पॉली घंटी बजाती है। एक लड़की दरवाज़ा खोलती है। पॉली कहती है, मुझे मदद चाहिए, मुझे अपनी बहन को फ़ोन करना है, मेरी चाबियाँ खो गई हैं। लड़की पॉली को अंदर ले जाती है और पूछती है, क्या तुम ठीक हो? पॉली कहती है, नहीं, मैं नहीं हूँ। पॉली मेज़ पर रेत की घड़ी और बक्सा रखकर कहती है, तुम्हारा नाम तारा है। लड़की पूछती है, क्या तुम ये जानती हो? पॉली कहती है, मैं नहीं जानती। पॉली उसे बक्सा देकर कहती है, तुम मर जाओगी। पॉली अपने घर वापस आ जाती है और अचानक वही बूढ़ी औरत पीछे से वापस आ जाती है। वो आकर कहती है कि वे मुझे जाने नहीं देंगे, वे चाहते हैं कि मैं तुम्हें मार डालूं। बूढ़ी औरत पॉली पर हमला करती है, लेकिन पॉली उसे मार देती है।
फिर पॉली को शुरुआती दृश्य दिखाया जाता है जहां वो बूढ़ी औरत के साथ बैठी है और बूढ़ी औरत बगल में देख रही है। लेकिन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। बक्सा पॉली के सामने है, रेत गिर रही है और वो लगभग गिरने वाली है। अगली सुबह पॉली जागती है, सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन उसकी उंगली कटी हुई है। वो बाहर जाती है। पॉली ने जिस महिला से मदद मांगी थी वो जीवित है। पॉली अपनी बहन के घर जाती है जहां एली खाली खड़ी है। पॉली फिर तारा के घर जाती है जहां एली बाहर खड़ी है। पॉली बच जाती है और बाहर निकल आती है। पॉली पूछती है, वो बक्सा कहाँ है? मुझे इसे खत्म करना होगा। लेकिन वे कहते हैं, शायद तुम गलत पते पर आ गई हो। पॉली चली जाती है। तारा अंदर चली जाती है। दीवार पर खून से कुछ लिखा है, किसी पर भरोसा मत करो, किसी की बात मत सुनो, वे झूठ बोल रहे हैं। मेज़ पर एक बक्सा है। तारा उसे उठाती है, लेकिन तारा की उंगली कटी हुई है। और यहीं पर फिल्म खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए ख्याल रखना।